मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए तकनीकी सहायता से गुम और चोरी हुए 120 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से विशेष तकनीकी विश्लेषण के जरिए इन मोबाइलों का पता लगाया गया और सफलतापूर्वक रिकवर किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि 2 फरवरी 2026 को उनके निर्देश पर गुम और चोरी हुए मोबाइल की पहचान और बरामदगी के लिए विशेष सांख्यिकी उपकरण बरामदगी इकाई का गठन किया गया था, जो लगातार प्रभावी ढंग से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 5 चरणों में कुल 639 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए है और सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए हैं। एसएसपी ने आम लोगों से अपील की कि मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड गुम अथवा चोरी होने पर निर्धारित प्रपत्र, क्यूआर कोड, गूगल फॉर्म या पुलिस नियंत्रण कक्ष के व्हाट्सएप पर सूचना देकर पुलिस की सहायता लें। हम लगातार प्रयास कर रहे थे जो भी डिजिटल उपकरण जिनका चोरी हुआ है वापस बरामद करके उनके वास्तविक स्वामी को सौंपने का। तो इसी क्रम में आज 120 मोबाइल को बरामद करके सौंपा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 2026 में अभी तक कुल 639 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। लगभग 2 करोड़ 33 लाख के आसपास इसका मूल्य बताया जा रहा है। आपके माध्यम से अपील होगा कि जिस किसी का भी कोई भी डिजिटल उपकरण गुम हुआ हो, या लैपटॉप हो, आईपैड, आईफोन या अन्य एंड्रॉयड फ़ोन हो, तो आप हमारे क्यूआर कोड में जाके हम लोग सूचना दे सकते हैं। हमारे जो नियंत्रण कक्ष नंबर पे भी आप सूचना दे सकते हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी सामान गुम हुए हैं डिजिटल उपकरण उसको बरामद किया जाए और ससमय आप लोगों तक वापस पहुँचे। और पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने बताया कि एक अनौपचारिक बैठक है जिसमें मुख्य रूप से बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में संगठन की चुनावी तैयारियों, बूथ स्तर की रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर की स्थिति की जानकारी ली और चुनाव को लेकर सुझाव भी सुने। बीजेपी नेताओं ने आगामी चुनाव में संगठन को और मजबूत करने तथा मतदाताओं तक सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान चुनावी रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रवक्ता प्रभात मालाकार ने कहा कि यह नियमित संगठनात्मक संवाद का हिस्सा है और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी संगठन को मजबूत बनाने और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। माना जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं। ऐसी कोई बड़ी बैठक नहीं है, अनौपचारिक बैठक है। माननीय सम्राट चौधरी जी पहले वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक एक कार्यकर्ताओं के मर्म को, दर्द को समझते हैं। उस नाते वो कार्यकर्ताओं से मिलने चले आए हैं। कहीं कोई ऐसी बैठक नहीं है। जो विधायक दल की बैठक थी वो संभवतः कल होगी, और चूँकि अब जब अनौपचारिक बैठक में भी बैठके में बातें निकलती हैं, बातें होती हैं, बातें क्या होंगी, बांकीपुर चुनाव ही होगा। तो निश्चित तौर पर बांकीपुर चुनाव जो हम लोगों ने पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी को 52,000 से हराने का काम किया था, इस बार वो आंकड़ा और बड़ा होगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 3 अगस्त को बांकीपुर में इतिहास लिखने जा रही है। और अभी पार्टी कार्यालय में लगभग 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का अभिवादन किया, पुष्प देकर, बुक्के देकर, मोमेंटो देकर और अंग वस्त्र उड़ाकर। और यही मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि चूँकि मुख्यमंत्री आवास में एक साथ इतने कार्यकर्ताओं का मिलना संभव नहीं होता है, तो मुख्यमंत्री जी 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 5 दिन पे कार्यालय भी आ जाते हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो प्रदेश कार्यालय से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनका विशेष लगाव रहा है, और उस नाते आज वो एक अनौपचारिक भेंट है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड स्थित लाला भतसारा गांव के खेल मैदान में सोमवार सुबह दौड़ का अभ्यास कर रहे 26 वर्षीय दरोगा अभ्यर्थी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान गया जिले के रौनिया गांव निवासी शिवकांत कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 6 बजे शिवकांत अपने साथियों के साथ लाला भतसारा मैदान से रकसिया गांव की तरफ दौड़ का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान रकसिया चबूतरा के समीप पहुंचते ही वो अचानक अचेत होकर सड़क किनारे गिर पड़े। साथ दौड़ रहे अभ्यर्थियों ने स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सामुदायिक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुरा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया हृदय गति रुकने की आशंका जताई है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। स्थानीय निवासी सुबोध कुमार और रोशन यादव ने बताया कि शिवकांत पहली बार लाला भदसारा मैदान में अभ्यास करने पहुंचे थे। इस घटना के बाद साथी अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के टिकारी अनुमंडल अंतर्गत पंचानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात हथियारबंद बदमाशों ने 3 फौजी भाइयों के घर पर धावा बोलकर सनसनी फैला दी। घटना के वक्त घर में केवल बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे, जबकि तीनों बेटे सेना में कार्यरत हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार 10 से 12 की संख्या में आए बदमाशों ने घर में घुसते ही बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बना लिया और विरोध करने पर 75 वर्षीय महिला का गला दबाकर डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। बदमाश घर में रखे सोने चांदी के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पंचानपुर थाना पुलिस, एसडीपीओ सुशांत कुमार चंचल और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पीड़ित फौजी पुत्र पवन शर्मा ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले भी उनके घर में चोरी की वारदात हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों के हौसले कम नहीं हुए। लगातार दूसरी घटना से परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। 12:30-1 बजे के करीब हमको पता लगा कि आपके घर में चोरी हो गया है, आपकी माँ के बहुत मारा है, हाथ सब तोड़ दिया मार के। और हम प्रसाद भैया ने हमको फ़ोन किया जो हमारे घर के बगल में है, वो सूचना दिए। तो रात को ही मैं 1 बजे गया से चल दिया। वहाँ से आया तो पंचानपुर पुलिस स्टेशन पे गया, वहाँ पे उनको बताया, वहाँ से पुलिस लेकर साथ में आया। फिर अपनी माँ के मैं लेकर ये टिकारी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल है ना, क्या है, अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ पे ले गए। उनका वहाँ से रेफर कर दिया गया के लिए, और गया में हम वहाँ अभी एडमिट कर रखे हैं। और हमारे घर का पूरा सामान, पूरे जितने बक्से उक्से थे पूरे टूट गया, ताला तोड़ दिया, लॉकर तोड़ दिया, सामान चोरी कर लिया, गहने थे वो चोरी कर लिया, और पता नहीं अभी कितना सामान चोरी किया है। अभी हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अभी टच नहीं करना है, इसका वो जांच होगा, डॉग आएगा या क्या, ये सब बताएं। इसलिए हम लोग अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना सामान चोरी गया है। बट पूरे जितने घर में बक्से थे, लॉकर थे, पूरे चोरी हो गया है, सारे को तोड़ दिया है, सारा सामान निकाल लिया है, सारा सामान ले गया है। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष कार्यबल की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियार और 34 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई 19 जुलाई 2026 की रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक बाढ़ थाना के सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह सशस्त्र रात्रि गश्ती पर थे, तभी सूचना मिली कि साल 2013 के हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में नामजद फरार आरोपी मुन्ना यादव अपने घर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस ने वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए एसटीएफ पटना के साथ संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान एक देसी कट्टा और 34 कारतूस बरामद किए गए तथा 60 वर्षीय देवी यादव और अमरजीत यादव और भैरू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मुख्य आरोपी मुन्ना यादव मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में बाढ़ थाना कांड संख्या 471-26 के तहत आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी गहन जांच की जा रही है। कल दिनांक 19 जुलाई 2026 को बाढ़ थाना और एसटीएफ को ये सूचना प्राप्त हुई कि कांड संख्या 10-13 बाढ़ थाना दिनांक 15-1-13 जो कि धारा 302 मर्डर का एक मामला है, इसमें एक अभियुक्त मुन्ना यादव अपने घर पर छिपे हुए हैं और ये फरार अभियुक्त हैं। इस सूचना के सत्यापन हेतु एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष बाढ़, एसटीएफ की टीम, डीआईओ की टीम और अन्य पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। सूचना को देखते हुए जब छापेमारी की गई तो मुन्ना यादव के घर पर मुन्ना यादव तो फरार पाए गए, किंतु उनके घर पर से एक देसी कट्टा और 34 कारतूस के साथ 2 व्यक्ति, देवी यादव 65 वर्षीय भागो यादव और अमरजीत यादव उर्फ मैरू यादव पिता देवी यादव, दोनों साकिन डुमरिया थाना बाढ़ को पाया गया और इनको विधिवत गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई इसमें की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं मुन्ना यादव? ये दोनों ही डुमरिया के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना क्षेत्र। क्या मामला था सर इनके विरुद्ध?
कांड संख्या 10-13 जो बाढ़ थाना का मामला था, ये एक मर्डर का मामला था और मर्डर के मामले में इनके घर में मिलीभगत कुर्की की गई थी, किंतु ये अपने घर से फरार थे और पिछले 13 वर्षों से ये फरार चल रहे हैं फिलहाल इस कांड में। इसी की सूचना थी कि ये अपने घर पर आए हुए हैं। ये तो वर्तमान में प्राप्त नहीं हो पाए, किंतु इनको भी 1 से 2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किनकी हत्या की गई थी जिसका किन पर आरोप है? ये सूचना का सत्यापन अभी किया जा रहा है कि कांड संख्या 2013 में किस किस का था और इनका और भी आपराधिक इतिहास मिलने की संभावना है। इन सभी चीज़ों का सत्यापन वर्तमान में किया जा रहा है। ये दोनों लोग कौन हैं? ये दोनों लोग जो हैं, ये देवी यादव और अमरजीत यादव भी इनके घर पर ही रह रहे थे और इनके घर पर से ही ये कट्टा और 34 कारतूस बरामद हुए। कल दिनांक 19 जुलाई 2026 को बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत बलिकित्ता पंचायत के रामचंद्रपुर इटहरी गांव में सोमवार को जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान अमरपुर के अंचलाधिकारी आकाशदीप सिन्हा, थानाध्यक्ष राकेश कुमार, मनरेगा पीओ तथा भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम को देखते ही अतिक्रमणकारियों और ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ ने बताया कि अरुण यादव, फंटूस यादव, अमरेंद्र यादव, लालधारी यादव, फोटो यादव समेत कुल 28 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यह अभियान लगातार 3 दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण के कारण गांव में नाला निर्माण कार्य वर्षों से बाधित था, जिससे गंदा पानी मुख्य सड़क पर बहता था और जल जमाव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। भूमि मापी के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों को लिखित सहमति देकर नाला निर्माण में सहयोग करने का निर्देश दिया है, ताकि गांव में लंबे समय से चली आ रही जल जमाव की समस्या का समाधान किया जा सके। हटाया गया सर, कितने लोगों का अतिक्रमण हटाया गया सर? रामचंद्रपुर इटहरी बलिकित्ता पंचायत में, इसमें पूर्व से आदेश पारित था 28 लोगों का अतिक्रमण खाली कराने का। तो उसी क्रम में आज कार्रवाई हो रही है। अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से पहले से ही आदेश निर्गत है, तो उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। 20, 21, 22 3 दिन अतिक्रमण का कार्रवाई चलेगा। आज हम और थानाध्यक्ष साहब प्रारंभिक कार्रवाई किए हैं। इसके बाद आज तक इन लोग के द्वारा बताया गया है कि कुछ समझौता हुआ है नाली बनाने के क्रम में, तो आज तक का इनका समय है और देखते हैं कल फिर आएंगे, कल जो बाकी कार्रवाई की। पूर्वी चंपारण जिले के लखौरा थाना क्षेत्र में चर्चित हत्या मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर 11 नामजद आरोपियों के घरों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई लखौरा थाना कांड संख्या के तहत 20 जुलाई 2026 को लक्ष्मीपुर गांव में की गई। पुलिस के अनुसार माननीय न्यायालय से कुर्की वारंट प्राप्त होने के बाद विधि सम्मत तरीके से सभी आरोपियों के घरों पर कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें अवधेश राय, गुड्डू राय, लालू राय, मीना देवी, विकेश कुमार, छोटे लाल कुमार, आशा देवी, जिंसी देवी, अरविंद कुमार, चांदनी कुमारी और मिंशी देवी शामिल हैं। सभी आरोपी हत्या के इस मामले में नामजद हैं और लंबे समय से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई है ताकि फरार आरोपियों पर कानूनी दबाव बनाया जा सके। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हत्या के इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। खबर बोधगया से है, जहां नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे शिक्षा बचाओ आंदोलन के समर्थन में मगध विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रतीकात्मक अर्थ यात्रा निकालकर दाह संस्कार किया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में कौटिल्य छात्रावास, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास समेत विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और छात्रावासों के छात्र छात्रा शामिल हुए। इस दौरान छात्रों ने पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इनकलाबी छात्र संगठन के संयोजक दीपक कुमार दांगी ने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और अन्य छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की।
आज हम लोग मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पुतला दहन किया है, उनका अर्थी निकालने का काम किया है और उनका अर्थी जलाने का काम किया है। आज हम लोग पेपर लीक के खिलाफ जो है उनके खिलाफ आज जो आक्रोश मार्च है, ये आक्रोश मार्च मात्र जंतर मंतर दिल्ली में नहीं है, यह आक्रोश मार्च पूरे बिहार, पूरे देश और पूरे लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के तमाम जगहों पे है और हम तमाम छात्र इसके लिए एकजुट है। अगर जल्द धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में इससे बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करने का काम करेंगे। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड में जीविका और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वावधान में मेगा डिसबर्समेंट कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीविका के स्टेट हेड पुष्पेंद्र तिवारी, एसबीआई के उप महाप्रबंधक एसएस मीना, रीजनल मैनेजर राजीव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एसबीआई की छातापुर शाखा की ओर से विभिन्न जीविका स्वयं सहायता समूहों को कुल 16 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार, लघु उद्यम और आजीविका गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बताया गया। स्टेट हेड पुष्पेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जीविका दीदियों के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल में एलएनएमयू की पीजी की 23 वर्षीय छात्रा निधि कुमारी का शव उसके कमरे से मिला। मृतका मधुबनी जिले के बेम्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार पटना से डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस ने उसे खोलकर अंदर प्रवेश किया, जहां छात्रा मृत अवस्था में मिली। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से मिले मोबाइल और अन्य परिस्थितियों के आधार पर यह आशंका जताई जा रही है कि घटना के वक्त वीडियो कॉल चल रही थी। मौके पर पहुंची एफएसएल टीम ने कमरे से विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। करीब 3:15 बजे सूचना मिली थी कि हैदराबाद एसबीआई के बगल में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए है। जिस सूचना पर आकर के हम लोग यहाँ देखे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो तोड़ा गया, तोड़ने के बाद अंदर में देखा गया कि एक लड़की दुपट्टा से पंखा में लटकी हुई है। वो लड़की का नाम, उसका आई कार्ड देखा गया तो निधि कुमारी है। हिस्ट्री पीजी से LMU यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही है। करीब 3:15 बजे सूचना मिली थी कि हैदराबाद एसबीआई के बगल में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए है। जिस सूचना पर आकर के हम लोग यहाँ देखे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो तोड़ा गया, तोड़ने के बाद अंदर में देखा गया कि एक लड़की दुपट्टा से पंखा में लटकी हुई है। वो लड़की का नाम, उसका आई कार्ड देखा गया तो निधि कुमारी है। हिस्ट्री पीजी से LMU यूनिवर्सिटी से पीजी कर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।